नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जर्नी आप लोगों को बहुत टफ़ लग रही होगी। एक्चुअली में ये जर्नी टफ़ है ही, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप इसे पहाड़ की तरह लेकर चलें। जो इनर वर्क की सीरीज़ मैंने शेयर की थी 1 2 3 है ना, वो 3 पार्ट में डिलीट करूँगी और फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि वो वाली सीरीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। 1 मिनट, नमाज़ हो रहा है। हाँ, नमाज़ हो गया। देखिए दोस्तों, ये नमाज़ से मुझे एक टॉपिक याद आया जो मैं कह रही थी आप लोगों को, और मैंने वीडियो भी शेयर किया है कि ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल में कैसे करें। तो आपको अपनी ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। अगर आप एक एक वीडियो देखें तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, स्किप करते हैं, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है। मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ हर एक चीज़ को, तो आप बिना स्किप किए उसे देख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है कि 1 घंटे 2 घंटे का, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का ही होता है, ठीक है ना। तो अच्छे से आप देखिए बिना स्किप किए। तो ज्ञान इंद्रियों को अगर आप कंट्रोल करेंगे ना, तो इधर-उधर के जो आप वीडियोज़ देखते हैं, गलत नहीं है वो भी कहीं न कहीं अपने तरीके से बताते हैं। लेकिन आप वहाँ सैटिस्फाइड नहीं हैं, तो कारण क्या है? कारण यही है कि आप अपने ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर रहे हैं। ज्ञान इंद्रियाँ अगर कंट्रोल में आएँगी तो आपको समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या बोलना सही होगा, क्या बोलना नहीं होगा, ठीक है? अपने इश्यूज़ पर वर्क करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे इश्यूज़ क्या होते हैं, कोई हमें ट्रिगर कर रहा है, मान लीजिए कोई हमें बुरा बोल रहा है, तो हम इमोशनली बहुत सैड हो जाते हैं और रोने लगते हैं, ठीक है ना। चलिए आप रो रहे हैं, लेकिन आप एक प्रकार से कर्मा क्लींजिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये है कि कोई आपको बुरा बोला तो आप रोने लगे, अच्छा बोला तो आप खुश हो गए, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम ट्रिगर हो रहे हैं। हमारे इमोशनल की जो होती है चाबी, आपने अपने लॉकर की, इमोशनल की लॉकर की चाबी किसी और के हाथ में दी हुई है। चाहे आपकी फैमिली में कोई और हो, फ्रेंड सर्कल में कोई और हो, आपने वही किया है जो सभी लोग करते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। अपने हाथ में अपने इमोशनल के लॉकर की चाबी आपको अपने हाथ में रखनी है। कोई मुझे कुछ भी बोले, मुझे ट्रिगर नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि जो मुझे कुछ बोल भी रहा है, वो मैं ही हूँ जो खुद को बोल रही हूँ। देखने का ऐसा नज़रिया बदलना होगा आपको, ठीक है? इस पर आपको फ़ोकस करना होगा। और देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि ये इनर वर्क पहाड़ नहीं है, ठीक है? ये स्वयं को इवॉल्व करने की जर्नी है, एनलाइटमेंट की जर्नी है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। यार, ये बहुत अच्छी यात्रा है। सच बताऊँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे। आप लोगों के क्वेश्चन सुनकर मैं मतलब पढ़कर मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। लेकिन मैंने फिर एंजेलिक प्रोटेक्शन लिया, ठीक है। देन फिर मेरे डिवाइन ने, अर्थात मेरे अ, महादेव ने, ठीक है, उन्होंने ट्रिगर किया और बहुत ज़्यादा पर्जिंग हुई। उन्होंने बताया कि ये सोल पर्पस या किसी की हेल्पिंग आप कर भी रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ना, तो इसे पहाड़ की तरह नहीं करना है। हल्के-फुल्के एकदम लाइट की तरह करना है। पंख होता है ना, फेदर, उसी की तरह होकर करना है। ये कोई पहाड़ नहीं है। किसी की प्रॉब्लम आए और हम सिर्फ़ उसी में जुट गए, नहीं। ये हमारी भी जर्नी है, उनकी भी जर्नी है। उन्हें भी खुद को इवॉल्व करना है, आपको भी खुद को इवॉल्व करना है। आप भी सबकी हेल्प कर रही हैं, वो भी सब सीख कर वो भी सबकी हेल्प करेंगे। लेकिन सब चीज़ सीख कर, ठीक है? हर एक चीज़, जो चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें सीख कर। किसी को गलत एडवाइस नहीं देंगे, सही एडवाइस देंगे। तो मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि अपनी ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करना पहले सीख लीजिए। देन उसके बाद अपने 12 घंटे में, ठीक है? क्योंकि 24 घंटे में 12 घंटे का मैं लेती हूँ। उन 12 घंटे में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर फ़ोकस करना होगा। इनर वर्क आपको 1 घंटा मात्र करना है, वो भी मॉर्निंग में, ठीक है? ब्रह्म मुहूर्त, ठंडी का मौसम है, कोई बात नहीं, 5 बजे भी उठ सकते हैं, ठीक है? 4 बजे उठ रहे हैं, कोई बात नहीं, 4 बजे उठकर भी आप कर सकते हैं। मैं इनर वर्क की सीरीज़ ये वाली
जो पिछली है उसे डिलीट कर कर एकदम फ्रेश बता दूंगी आपको। फिर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कोई भी अगर कहे कहे कि इनर वर्क जानना है, पहचानना है या कैसे करना है, ये सारी चीज़ें कहें, वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए उसके पास, या तो आप ही इसे जब आप समझ जाएँ तो उसी चीज़ को आप शेयर कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको यही करना है। आप कुछ सीखना है, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि तुरंत ही वीडियो बनाना शुरू कर दें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको खुद को समझना है, ठीक है? अपना रीयूनियन करना है, उसके बाद ही करिए। क्योंकि अगर आप रीयूनियन नहीं कर पाए अपना, मतलब पूरी तरह से आपको सेल्फ लव में आना है, आपकी आपकी डिवाइन एनर्जी, डीएम एनर्जी, वो तो कहीं जाएगी नहीं, वो आप ही की एनर्जी है, ठीक है? आपको इतना प्योर बन जाना है कि जो गॉड हमारे अंदर है, जो एंजल्स हमारे बाहर हैं, वो हमसे कुछ कह रहे हैं तो आप उसे सुन सकें। वो हमें कुछ और बता रहे हैं तो वो चीज़ आप सुन सकें, समझ सकें, सीख सकें। उसके बाद ही फिर आपका जब रियूनियन हो जाए, तो उसके बाद ही आप सारी चीज़ों को लोगों को शेयर करें। अगर आप पहले से ही वीडियो बनाएँगे आधा-अधूरा सीख कर, रियूनियन आपका नहीं हुआ, तो आप लेट हो जाएँगे इस चीज़ में। क्या होगा? आप लोगों की हेल्प करते ही रह जाएँगे, ठीक है? अपने ऊपर फ़ोकस ही नहीं कर पाएँगे, तो आपको अपने ऊपर पहले फ़ोकस करना है, ठीक है? अपना रियूनियन करना है। जब सीख जाएँगे, समझ जाएँगे, रियूनियन हो जाएगा, आप अपना सोल पर्पस करने लगेंगे। फिर आपको अगर कुछ शेयर करना है बाकियों को, तो आप शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं पहले ही आपको ये चीज़ बता देना चाहती हूँ। एंड दूसरी चीज़ कि मेरी एक बाउंड्री है दोस्तों, आई होप कि आप समझे। मैं किसी और चैनल को या मैं ब्लेमिंग मोड में बिल्कुल नहीं हूँ, और मुझे ब्लेमिंग अर्थात ब्लेम करना पसंद भी नहीं, ठीक है? वो चीज़ पहले थी, लेकिन ना मैंने उसे क्लीन कर लिया है। सब लोग सही चीज़ें सिखाते हैं, अपनी तरफ से सही चीज़ें सिखाते हैं वो, ठीक है? उन्हें जिस तरीके से एक्सपीरियंस मिला वही चीज़ वो सिखा रहे हैं, है ना? लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि उनकी सिखाई चीज़ आप फ़ॉलो कर रहे हैं तो आप भी सीख रहे हैं। कोई और फ़ॉलो करेगा तो वो ज़रूर सीखेगा, क्योंकि सबकी सीखने का तरीका अलग होता है ना? तो मैं इनर वर्क में मैं यही बताऊँगी कि सीखने का तरीका क्या होता है। कोई लोग बुक्स पढ़कर, स्पिरिचुअलिटी की बुक पढ़कर ग्रो करते हैं। कोई लोग मिरर एक्सरसाइज करके ग्रो करते हैं। कोई मेडिटेशन, चक्रास करके वो इनर वर्क करते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी बुक पढ़ के अपने आप को ग्रो करते हैं, वो भी चक्रास करते हैं। जो मिरर एक्सरसाइज करके अपने आप को ग्रो करते हैं, वो भी चक्रास करते हैं, ठीक है? और जो मेडिटेशन करते हैं, वो भी चक्रास करते हैं। तो मैंने क्या फ़ॉलो किया? मैं स्पिरिचुअलिटी की बुक पढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं इतने शौक में थी कि मैं अपनी खुद की स्टडी नहीं कर पा रही थी, ठीक है? तो मैं स्पिरिचुअलिटी की बुक नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता था। उसके बाद मैंने मिरर एक्सरसाइज के बारे में सुना। मेरे अंदर मुझे कमी ही नज़र नहीं आती थी, ठीक है? बाहरी ब्लेमिंग मोड में थी, इसलिए मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे मेडिटेशन मिली, चक्रास मिला, तो मैंने उसे भी फॉलो किया। तो ये हुआ कि मैं मेडिटेशन करी तो मुझे रिलैक्स मिला, मतलब रिलैक्सेशन जो होती है, सेटिस्फैक्शन, वो मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने चक्रास किया, ठीक है? उसके बाद जो मेनली योगा होते हैं वो किया। तो क्या हुआ कि मैं धीरे-धीरे फ़ोकस होने लगी, और फ़ोकस ऐसे होने लगी कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे, और तभी मुझे सोल शॉक लगा था। मेरी तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं करता था। तो अब बताइए कि मैं स्पिरिचुअलिटी की बुक कैसे पढ़ती? अपनी क्रिएटिविटी साइड पर वर्क कैसे करती? मिरर एक्सरसाइज़ में अपने अंदर तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, मुझे बाहर ही ब्लेमिंग मोड नज़र आ रहा था, तो मैं कैसे करती? है ना? उसके बाद मुझे मेडिटेशन, चक्रास, इनके बारे में पता चला, योगा, इस सब के बारे में पता चला। तो जब मैंने ये चीज़ करनी शुरू की तो मेरे अंदर की क्रिएटिविटी निकल कर आई बाहर, ठीक है? तरीका सबका अलग होता है। कोई 3 तरीके हैं, 3 तरीके में कोई मिरर के पास जाए, या स्पिरिचुअलिटी बुक के पास जाए, कोई मेडिटेशन में जाए। तो मेरा जो मैंने फ़ॉलो किया, मेडिटेशन के थ्रू क्या हुआ कि मेरा ध्यान केंद्रित हुआ, मैं अपनी क्रिएटिविटी साइड पर वर्क करने लगी, ठीक है? मुझे समझ में आने लगा कि क्या सही है, क्या गलत है, एंजल्स मुझे क्या कहना चाहते हैं। मुझे फेदर्स नज़र आने लगे, और सिंक्रोनिसिटी होती है, वो नज़र आने लगी। सिंक्रोनिसिटी, गॉड हमें बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं, ठीक है? फिज़िकल लाइफ में, 3D दुनिया में अगर आपके पास कोई भी नहीं है, लेकिन ये नंबर से आपको बताते हैं कि हम हैं। हम दिख नहीं रहे हैं, पर हम हैं।
वो ये बताते हैं, वो हमारे डिवाइन होते हैं। तो यही कारण होता है कि मैं इन तीनों के बारे में अच्छे से आपसे क्लियर करूँगी, इनर वर्क के बारे में, ठीक है। तो फिर जब मैंने ये मेडिटेशन जो और चक्रास और ये जो भी योगा है ये सब करना शुरू किया, तो मैं मिरर एक्सरसाइज भी करने लगी, ठीक है। मेरे साथ ये हुआ कि मैं मिरर एक्सरसाइज भी करने लगी, ठीक है। क्या कमी है, क्या गलत है, ये सारी चीज़ मैं देखने भी लगी। मैं मतलब मैं सेकंड वाले स्टेप में भी चली गई। फिर स्पिरिचुअलिटी की बुक पढ़कर क्रिएटिविटी साइड पर वर्क करना, तो मैं थर्ड में भी चली गई, क्योंकि मेरा ध्यान भी केंद्रित हो गया। मैंने चक्रास में भी वर्क किया है, ठीक है। योगा उस पर भी करती थी, ठीक है। ये करती थी नहीं, मतलब करती हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आप किस चीज़ में आप ग्रो कर सकते हैं। तो मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी इनर वर्क के बारे में, लेकिन मैं वो 3 सीरीज़ जो बनाई हूँ उसे मैं डिलीट करूँगी, क्योंकि लोग कंफ्यूज ना होना, और मैं नहीं चाहती कि कोई कंफ्यूज हो कि इनर वर्क यानी कौन कौन सा सही इनर वर्क है, इसमें कंफ्यूज ना हो। इनर वर्क करना कैसे है मैंने अच्छे से आपको बताया, लेकिन आप लोग को वो नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। एंसेस्टर हीलिंग आपको समझ में आ गया। अब मैं फर्स्ट में अभी जो सीरीज़ बनाऊंगी उसमें मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि इनर वर्क क्या है और उसे करना कैसे है, ठीक है ना। और जो मैंने इनर वर्क करना कैसे है उससे डिलीट करके एंसेस्टर हीलिंग में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल क्लियर कर दिया है। अगर आप एंसेस्टर हीलिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना रूट चक्रा को आप हील कर लेंगे तो एंसेस्टर हीलिंग कहीं ना कहीं हील हो जाएगी। लेकिन ये है कि एंसेस्टर हीलिंग हमारे डीएनए, जंक डीएनए होता है, उसे भी हील करना ज़रूरी होता है ना। जैसे हमारे डीएनए में आ जाता है एंगर, बहुत ज़्यादा आ जाता है, डीएनए में बहुत लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं। तो वो डीएनए को हमें क्लीन करना है, जंक मतलब ख़राब चीज़ों को क्लीन करना है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो लेकर आई और मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप इधर उधर मत जाइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। जो इनर वर्क के बारे में मैं शेयर करूँगी उसे करिए। कुछ और सीखना है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा निकालिए। स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखना है, वो देखिए, ठीक है। अगर आप एक्चुअली में इम्बैलेंस हैं, घबरा रहे हैं, एंजाइटी में हैं, तो क्या करना है मैं ये भी बता दूंगी। ज़्यादा आप वीडियो मत देखें। करंट एनर्जी अगर आपको देखनी है तो 1 या 2-3 ही देखिए, ठीक है। अगर ज़्यादा ही हो रहा है तो 1 या 2 ही देखिए, ज़्यादा नहीं देखिए, ठीक है। और बाहर किसी को उंगली करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अलग तरीके से बता रहा है, कोई अलग, कोई बात नहीं। जो चीज़ आपको सही लग रही है आप वो करिए। बताने वाले बहुत बताएंगे, आपको जो सही लग रहा है वो करना है। लेकिन आपको सबसे पहले अपने ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल में करना होगा, ठीक है। और अपने ब्रह्मचर्य को पालन करना ही होगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए और इसे स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। मैं एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से इसमें क्लियर कर दी हूँ। अब जो मैं इनर वर्क सीरीज़ लाऊंगी उसे भी अच्छे से आप समझिए, ठीक है। तो मैं हल्के हल्के तरीके से कर रही हूँ। मैं अपने इस पर्पस को, इस छोटा सा मिनी पर्पस को मैं इतना हैवी या पहाड़ जैसे बना के हेल्प नहीं करना चाहती, बल्कि मैं हल्की फुल्की एकदम पंख की तरह, लाइट की तरह हेल्प करना चाहती हूँ। जैसे सूरज की रोशनी है, सब पर बराबर पड़ रही है, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरी ये रोशनी सब पे बराबर पड़े। और रही बात, मुझे, मैं चाहती तो मैं भी करंट सॉन्ग लाती, ठीक है। करंट एनर्जी लेकर आती। मैंने डाले भी हैं बहुत सारे, बताया है मैंने, है ना। लेकिन क्या है कि अ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। मैं बोली ये तो पूरे लोग बना रहे हैं, उनके व्यूज़ भी जा रहे हैं, बढ़िया है, कोई बात नहीं। पर मुझे व्यूज़ नहीं बढ़ाने हैं। मैं व्यूज़ के पीछे या फिर किसी और चीज़ के पीछे नहीं भाग रही हूँ। मैं एक्चुअली में जान यानी लोगों को प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सलूशन ही देना चाहती हूँ। अगर ऐसा होता तो देखिए, आप जा सकते हैं, वीडियो के लास्ट में मैंने चैनल सॉन्ग ही डाले हैं। कितने अच्छे हाई में गए हैं लोग, के में गए हैं, सोचिए 1000 में पहुँच गए हैं। पर मेरा वो मन ही नहीं हो रहा था, मुझे खुशी ही नहीं मिल रही थी। मैं बोली नहीं यार, मुझे कल करंट सॉन्ग मिला, मुझे चैनल सॉन्ग मिला, ठीक है। कल मिला, मैं उसे लिखी नहीं। क्यों नहीं लिखी? मुझे नहीं सुनना, जबकि वो एकदम स्पष्ट था। लेकिन आज मुझे वो सॉन्ग याद नहीं आ रहा। सोचिए, वो चैनल सॉन्ग अचानक मुझे मिला था, लेकिन वो अब याद नहीं आ रहा। तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं डालती। जो डालता है आप उनसे सुन सकते हैं, डिवाइन डीएम एनर्जी जानना चाहें जान सकते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है।
ठीक है, अगर आपको एंजाइटी हो रही तो देखिए, कोई बात नहीं है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, कुछ किसी चीज़ को नहीं कह रही, लेकिन मैं एक्चुअली में वो चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ जो सही है। मैं आप लोगों को किसी चीज़ में स्टक नहीं करना चाहती। मैं आप लोगों को आप ही से मिलाना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप भागते रहेंगे किसी और के पीछे, डीएम की एनर्जी के पीछे भागेंगे, वो भी आप ही की एनर्जी है, लेकिन आप उनके पीछे भागेंगे तो आप खुद को खोते जाएँगे। लेकिन जिस दिन आप खुद में मिल जाएँगे, उस दिन सब चीज़ आपके पास होके आपके कदमों में होगा। इस चीज़ को समझना होगा। वो देख रहा है, अगर आप रो रहे हैं कोई बात नहीं, वो भी आपके साथ बैठकर रोता है। अर्थात आपके डिवाइन भी आपके साथ बैठकर रोते हैं, आपके अंदर हैं, आप रो रहे हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है। कर्मा क्लीन हो रहा है, कोई बात नहीं। इस चीज़ को आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है मैंने, और घबराइए मत, इस जर्नी को कोई बोझ समझकर मत चलिए। ये आपको आपसे मिलाने की जर्नी है। आपका आपका जो डीएम एनर्जी है वो कहीं भाग नहीं रहा है। बस आपको आप अपने आप से प्यार करना होगा, सेल्फ लव करना होगा। सब बोलते हैं ये मुक्ति का राह है, मुक्ति। देखिए, गौतम बुद्ध ने सुख की खोज की है, तो ये सुख की खोज ही है। अगर आप दिन भर रो रहे हैं, आपको बार-बार क्राइंग, यानी आप बार-बार क्रेविंग हो रही है, आपको आपके अंदर ट्रिगर हो रहे हैं, तो आप सुख में नहीं है ना, आप पीस में नहीं है ना। अपने अंदर पीस आपको लाना ही होगा। और सुख यही है कि जो गौतम बुद्ध ने रास्ता ढूँढा था, सेल्फ लव का। और जब सेल्फ लव खुद से होता है तो सभी से होता है, तो रास्ता वही है। ठीक है, हाँ, हमें मोक्ष मिलेगा, ये मिलेगा। देखिए दोस्तों, हम सब यहाँ क्यों आए हैं? हम सब यहाँ अपनी अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने आए हैं। अर्थ को प्रॉब्लम होती है तो हम उसे सेव करने आए हैं। स्पिरिचुअलिटी में लोगों को बढ़ावा देने आए हैं। समझाने आए हैं कि हम भागे ना दूसरों के पीछे। कस्तूरी हमारे अंदर है, अर्थात लव हमारे अंदर है, तो हम खुद को पहले जाने, खुद को समझे, खुद के प्रेम में गुम हो, इस चीज़ को समझाने आए हैं हम। लेकिन हम ही अगर पागलों की तरह ऐसे-ऐसे होंगे, तो हम किसी को क्या ज्ञान देंगे, है ना? तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि खुद को एकदम प्योर बना लेना है। अपने अंदर जो डीएम हमारे होते हैं, डीएम होते हैं, हमारा पूरा ब्रह्मांड है, हमारी डिवाइन एनर्जी है, तो हमें डिवाइन एनर्जी को सुनना है। एंजल्स हमसे क्या कह रहे हैं, बटरफ्लाई, फेदर्स, बर्ड्स, ये हवाएँ हमसे क्या कहना चाहती हैं, उसे सुनना है। हमारे अंदर क्या कमी है, हमें उसे पहचानना है। हम अपनी कमी को कैसे ख़त्म करें, उसे जानना है। हमारे ये इश्यू में ट्रिगर हो रहा है, उस ट्रिगर को ख़त्म करना है। हमें अपने आप में इतना, मतलब इतना ज़्यादा इवॉल्व हो जाना है कि हमें अपनी कंपनी इतनी अच्छी लगे। हम चुपचाप अगर कहीं बैठे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, हम प्रेज़ेंट में रहें। जैसे अभी नमाज़ का मैंने बताया था और रोक दिया था। मैं इस नमाज़ की आवाज़ को सुन रही थी, प्रे भी कर रही थी। थोड़ा-सा मैंने प्रे किया, जैसे जय गॉड और जय भगवान जी कहते हैं ना, वैसे ही। अब मैं फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी आवाज़ सुन रही थी। हल्के से विचार मेरे माइंड में आए, मैंने उस विचार को किनारे किया और मैं सिर्फ़ अपने ज्ञान इंद्री कानों पर ध्यान दे रही थी, कानों से वो सुन रही थी प्रेज़ेंट में। एक गाड़ी की आवाज़ भी आई, पी पी, तो प्रेज़ेंट में मैं सिर्फ़ एक कान से उस गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, दूसरे कान से नमाज़ मुझे सुनाई दे रहा था, तो मैं प्रेज़ेंट में थी। नमाज़ की आवाज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो इतनी प्योर होती है ना कि वो मॉर्निंग में भी, शाम में भी और आफ्टरनून में भी, इवनिंग के टाइम भी बजती है ना, नाइट को भी आवाज़ आती है। तो ये बहुत प्योर वॉइस होती है, पता है? ये नेगेटिविटी को दूर करती है हमसे। तो याद रखिए कि कभी भी नमाज़ अगर आपको सुनाई दिया, नमाज़ की आवाज़, समझिए आपकी चारों तरफ से वो नेगेटिविटी दूर हो गई। ये पॉज़िटिव वे होता है, जो सुनाई देता है ना, मैं पहले नहीं जानती थी, लेकिन इसके बारे में मैंने रिसर्च किया तो सच में समझ में आया कि ये हमारे चारों तरफ से नेगेटिविटी को दूर करता है। तो कभी भी नमाज़ की आवाज़ सुनाई दे, समझना है आपके आस-पास जितनी भी नेगेटिविटी है, क्लींजिंग हो रही है, ठीक है? आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसकी क्लींजिंग हो रही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नमाज़ की आवाज़ आप सुनें, ठीक है? प्रे भी कर सकते हैं और आप सुनें, अपने अंदर उस आवाज़ को जाने दें, नेगेटिविटी हील हो रही है और आपकी चारों तरफ की नेगेटिविटी भी हील हो रही है। तो इस तरीके से आपको प्रेज़ेंट में रहना है। बहुत लंबा वीडियो हो गया है। चलिए, तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है आप लोगों को। मैं इनर वर्क भी लेकर आऊँगी।
जिनको जिनको कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न दूर होगा। लेकिन मैं पिछला वाला डिलीट कर दूँगी, पहले भी बता रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग भटकें। एक ही चीज़ में उन्हें सब चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है? तो अपना ख़्याल रखें और